हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं फ्रेंड आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं सुबह सुबह उठ गई थी मॉर्निंग में। फिर मैं नीचे आई क्योंकि मुझे टिफ़िन भी बनाना था, उसको स्कूल जाना था और उसको टिफ़िन तैयार करना था। तो मैंने कपड़ा उठाया और फटाफट से सबसे पहले मैंने गैस को साफ़ किया, अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि गैस साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। शाम को तो मैं साफ़ कर देती हूँ, पर मैं सुबह भी कपड़ा लगा देती हूँ गैस पे। तो मैंने एकदम अच्छे से उसको क्लीन कर दिया और फिर उसके बाद मुझे गैस साफ़ करने के बाद मैं झाड़ू लेकर आई, क्योंकि मुझे कमरा भी साफ़ सुथरा करना था। तभी तो मैं टिफ़िन बनाती, और बिना झाड़ू लगाए बिना सफाई किए मैं कैसे खाना बनाने लगती सुबह सुबह का। तो मैंने फटाफट से झाड़ू उठाई और पूरे घर में झाड़ू लगाया, अच्छे से साफ़ सुथरा किया, सब कुछ सारी डस्टिंग की, बस सब कुछ पोंछ दिया और अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगाया। झाड़ू लगा एकदम साफ़ सुथरा सा कमरा मेरा हो गया झाड़ू लगाने के बाद। फिर मैं जितने ही मेरे धोने वाले कपड़े जीने पे रखे थे तो मैंने उनको सब साइड में रखा, क्योंकि सुबह जब होती है तो बहुत फैला फैला सा घर हो जाता है। तो मैंने साइड में रखा कपड़े सारे, और जीने पे भी मैं झाड़ू लगाई। जीने पे तो मैं रोज़ ही झाड़ू लगाती हूँ, पर सुबह का टाइम है तो झाड़ू लगाना भी पड़ता है। और मैंने जीने पे झाड़ू लगा लिया। आज मैं सोच रही थी कि मैं अपने जीने की धुलाई कर दूं, क्योंकि मेरे जीने बहुत ही गंदे से हो गए थे। मैंने काफ़ी दिन से धुलाई नहीं की थी। तो उसके बाद मैं छत पर गई और छत पे बहुत ही अच्छा मौसम था सुबह सुबह का। लेकिन छत पे आज मेरे क्या हुआ, बंदरों ने बहुत ही मेरे छत की हालत ख़राब कर दी फ्रेंड्स, क्योंकि इतने ढेर सारे बंदर सुबह सुबह आते हैं। और मेरी छोटी सी एक अलमारी रखी थी जिसमें पुराने जूते चप्पल सब रखे जाते हैं, वो अलमारी थी। और कुछ गमले गमले थे मेरे, एलोवेरा का पेड़ था, काफ़ी बंदरों ने बहुत ही नुकसान कर दिया था। और उसके बाद मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड जी भी छत पर आ गए थे। मैंने उनको बुलाया कि देखो कैसा सा फैला हुआ पड़ा है। फिर उसके बाद उन्होंने अलमारी को सही किया, गमले साइड में रखे, और मैं छत पर झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि छत मेरी बहुत ही गंदी हो गई थी। सारे छत पे मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी। तो मैंने अच्छे से साफ़ किया छत को, और बिना धुलाई किए मेरी छत तो अच्छी होती नहीं। तो मैंने पूरी छत पे झाड़ू तो लगा लिया, और धुलाई मुझे करनी थी। तो मैं धुलाई सोच रही थी कि बाद में थोड़ा करूँगी, थोड़ा सुबह सुबह थक भी जाओ। तो मैंने ऐसे ही बस पहले झाड़ू लगाया, धुलाई उसके बाद किया। तो यही होता है कि छत पूरी गंदी होती है। मेरे यहाँ बंदर बहुत ही नुकसान कर देते हैं। फिर हम लोग नीचे आ गए, और नीचे हम लोग बैठे थे। मैं छत पर झाड़ू लगा कर बैठी हुई थी, और यहाँ पर हो रही थी मस्ती। ये यार उसके पापा हैं, ये मेरी मिष्टी है। तो यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है, और अभी तो मुझे बहुत ढेर सारे काम करने हैं। उसके बाद मुझे बर्तन भी धोने थे। आज बर्तन कुछ ज़्यादा ही दिख रहे थे, क्योंकि मैंने शाम को धोया नहीं था। शाम को मैं थक गई थी तो मैं जल्दी लेट गई थी, तो मैंने शाम को बर्तन नहीं धुले थे। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने बर्तन धोने लगी। बस यही हो रहा था कि जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो और मैं एकदम फ्री हो जाऊं। तो मैं फाइनली तो मेरे बर्तन धुल ही गए थे। फिर मैं उनको सेट करी अच्छे से बर्तनों को लगाना भी ज़रूरी था। पोंछ के अच्छे से मैंने उसको लगाया बर्तनों को, और देखने में भी अच्छा लगता है जब बर्तन अच्छे से लगे हुए होते हैं। यही होता है, सुबह सुबह का काम तो बढ़ जाता है, पर इससे हम लोग का काम भी जल्दी हो जाता है। तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन धोए, झाड़ू भी लगाया। इधर बर्तन मेरे धो गए थे और मैंने सारे कमरों में झाड़ू भी लगा ली थी। तो फिर मुझे छज्जे पे जाना था, पीछे साइड वाले छज्जे पे मैं गई, वहाँ पे गंदा सा पड़ा था। तो मैंने वहाँ भी जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाया। और जब साफ़ सुथरा सब तरफ होता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मिष्टी खेलती कूदती रहती है, तो झाड़ू लगाना तो बनता ही है। और गंदगी रहेगी तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए मैं उधर भी झाड़ू लगाई। फटाफट से झाड़ू मेरी लग गई और मैं आ गई कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं। कपड़ों का क्या है, आज धुलो फिर कल हुए, फिर आज धुलो फिर कल हुए। तो कपड़े भी मैंने धुले। उसके बाद मैं फटाक से नीचे चली गई। नीचे मैंने बेड को सही किया, उस पर चादर डाली, अच्छे से उसको बिछाया। और बच्चे होते हैं ना तो उलझा देते हैं सारी चादर को। और मेरे घर पे मेरे सब लोग उठ चुके थे, मेरा बिस्तर एकदम ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा था। तो मैंने उसको इधर मैंने सोफ़ा को सही किया, फिर चली गई बेड की तरफ। बेड भी मेरा बिखरा हुआ पड़ा था, तो मैंने तकियों को साइड में रखा, और चादर भी आज बदलनी थी। तो मैं सारी तकियों को सही किया और चादर
अपने चादर को भी हटाया, क्योंकि बच्चे लेटते हैं तो खेलते कूदते रहते हैं, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो यही सोच के मैंने जितना सारा सामान मेरा बिखरा हुआ था तो मैंने उसको पहले सेट किया, सब कुछ अच्छे से लगाया। और क्या होता है ना कि बच्चे इधर उधर बिखरा देते हैं, दिन भर इधर उधर सामान हो जाता है, फिर सुबह सही करो दूसरे दिन फिर वैसे हो जाता है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से गई और चादर को लिया, चादर क्योंकि मुझे बदलनी थी तो मैंने फटाफट से चादर को बिछा दिया बेड पे। अच्छे से मैंने दूसरी साफ़ सुथरी चादर। फ्रेंड, चादर डालना तो मुझे बहुत ही टफ़ लगता है, इधर डालो उधर फैल जाता है और इधर डालो उधर फैल जाता है। तो फाइनली मेरा चादर बिछ गया और मैंने तकियों को भी साइड में लगा दिया, मेरा बिस्तर अच्छे से बिछ गया। मेरी जो बेटी थी वो फिर आ गई इस पर खेलने के लिए। एक तरफ मैंने सही किया, दूसरी तरफ वो फिर आ गई उस पर खेलने के लिए। तो बच्चों का तो यही काम ही है, खेलना कूदना, एक तरफ सही करो एक तरफ सब बिगाड़ के रख देते हैं। मेरा कमरा एकदम पूरा फ्रेश लग रहा था, मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। और मेरी बेटी खेल रही थी, कह रही थी मुझे कार्टून देखना है, टीवी चला दो, तो मैंने उसके लिए टीवी चलाया। फिर फ्रेंड मैं गई छत पर, क्योंकि मुझे कपड़े मैंने जो धो के रखे थे मुझे वो भी फैलाने थे और उनको सुखाना भी था। अगर फैलाते नहीं, क्योंकि आजकल धूप तो हो नहीं रही है तो जल्दी सूखते नहीं हैं, तो मुझे टाइम पे वो भी फैलाने थे, तो मैंने कपड़ों को फैलाया। और आज मेरी छत पे इतने ढेर सारे कपड़े थे कि क्या ही मैं बताऊँ, इधर उधर सब तरफ कपड़े ही कपड़े थे। इतने कपड़े हो जाते हैं, 4 लोगों में बहुत कपड़े हो जाते हैं, तो जिनके यहाँ 7-8 लोग होते होंगे उनके यहाँ क्या हाल होता होगा। तो फ्रेंड इतने ढेर सारे कपड़े थे कि क्या बताऊँ। और मौसम भी बहुत ही अच्छा था, एकदम प्यारा सा मौसम। तो मैं छत पर से कपड़े डाल कर आई, चारों तरफ कपड़े कपड़े फैले हुए थे। फिर नीचे आई फटाक से, और मुझे नहाना भी था तो मैं नहाई फटाफट से, क्योंकि मुझे नहाने के बाद पूजा भी करना होता है। तो पूजा मैंने की, आरती की, और उसके बाद में आरती करने के बाद मैं तुलसी में पानी डालने गई। क्यों, मेरी बेटी जो है वो उसने तो पानी ऐसा डाला तुलसी में, वो गई पानी डालने के लिए तो उसने पूरा तुलसी का पेड़ ही उखाड़ दिया। फिर मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि नहाने के बाद तो चाय पीने का तो मन होने ही लगता है। और मैं तो उसके पहले चाय नहीं पीती हूँ, मैं नहाने के बाद ही, पूजा करने के बाद चाय पी। तो मैं फटाफट से चाय बना कर लाई और पी। फिर सोचा मैंने कि मुझे आज क्या बनाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे घर पे थोड़ा थोड़ा सब सामान पड़ा था, गोभी थी, आलू और शिमला था। तो मैंने यही सोचा कि चलो मैं सब गोभी में पत्ता गोभी होती है ना, तो वो सब शिमला मिला के मिक्स वेज सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बस मैं उसको लेके बैठ गई और उसको फटाफट से काटने लगी। काट के मैं तैयार उसको करी। उसके बाद मैं काट ही रही थी तो फिर मैंने सोचा उसके साथ मैं रोटी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ। तो चलो सूखी सब्ज़ी के साथ तो पराठा ही अच्छा लगता है ना फ्रेंड। तो मैंने यही सोचा, मैं सोची चलो पराठा बनाऊंगी। फिर मैं सब्ज़ी को धोने के लिए चली गई, फटाफट से सब्ज़ी धो कर लाई। उसके बाद मैंने सब्ज़ी को पकाने के लिए अपनी सारी तैयारी करने लगी। गैस जला दिया था, मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया था और लहसुन प्याज जीरा जो था मैं सब कुछ कढ़ाई में डाल दी थी। जल्दी जल्दी से मुझे खाना भी पकाना था, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। और होता है ना कि सुबह जितनी जल्दी उठो उतनी जल्दी काम हो जाता है। तो ये तो होता ही है, काम घर पे ज़्यादा होता है तो सुबह उठना भी पड़ता है, और जो लोग नहीं उठते हैं तो काम करते करते दोपहर हो जाती है। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी तो बन गई थी और मुझे पराठे बनाने थे, तो मैं भी पराठे बना रही थी। जल्दी से मेरे पराठे भी बन जाएँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ। मेरा आज बेटा तो स्कूल गया था और उसका इंतज़ार भी था, क्योंकि उसकी छुट्टी 1:30 बजे होती है और 1:30 बजने में तो बहुत ही समय बाकी था। इधर तो मेरा काम ख़त्म हो ही चुका था, क्योंकि खाना बनाने के बाद ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है, बस फ्री हो जाओ। सबसे टफ तो यही होता है, बर्तन और झाड़ू पोछा खाना पीना। ये ज़्यादा मतलब वो लगता है कि जितनी जल्दी काम हो जाता है उतनी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो यही है कि मैं पराठा बना रही थी और ध्यान में भी था कि मेरा आलू जल्दी आ जाए। और उधर जल्दी से मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए थे, उनको एक साइड में रखा। मैंने 10-12 पराठे बनाए थे, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि थोड़ा खाना पड़ा भी था। खाना मेरा थोड़ा फ्रिज में शाम का बचा हुआ था, वो भी रखा था, तो मैंने इतने पराठे नहीं बनाए थे। मैंने खाने भर के ही पराठे बनाए थे। फिर मैंने उनको
अच्छे से एक डिब्बे में पैक करके रख दिया। और उसके बाद मेरी प्यारी बेटी रानी है जो उसको मुझे नहलाना था, तो मैं उसको नहलाई। उसके बाद उसके कपड़े बदले, अच्छे से कपड़े उसको पोंछा और कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद मैंने उसके बाल बांधे। उधर टाइम भी हो गया था मेरे बच्चे का आने का, तो मेरा आरुष फाइनली स्कूल से आ चुका था। और स्कूल आने के बाद बच्चे बहुत ही बच्चे थक जाते हैं। स्कूल में लगता है मतलब दिन भर बैठते हैं 8 घंटे, तो बहुत थक जाते हैं। स्कूल से आने के बाद उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं खाना लेकर आती हूँ। आज मैंने उसको सुबह लंच में मैकरोनी बना कर दी थी, तो शायद उसकी वजह से उसको जल्दी भूख लग गई। तभी उसने आते ही कहा कि मुझे खाना खाना है और खाना ला के दो। तो मैं फटाफट से खाना लेकर गई और मैंने सब्ज़ी, मिक्स वेज सब्ज़ी और पराठे बनाए थे। मैंने थोड़ा सा रवे का हलवा भी बनाया था, क्योंकि मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है। और मेरी मिष्टी जो है वो तो हलवा खाने में मस्त हो गई थी, पर अपने हाथ से भी खा नहीं पाती है। और मेरा बेटा भी खाना खाने लगा था, उसने कपड़े भी नहीं चेंज किए, फटाफट से खाना खाने लगा, इतना भूखा था। और मेरी मिष्टी खा नहीं पाई थी, तो मैं उसको अपने हाथ से खिला रही थी कि अच्छे से मैं खिला दूँ तो उसका जो पेट है वो भर जाए, उसकी टम्मी भर जाए। और इधर मेरा खाने का भी टाइम हो गया, तो मेरे बच्चे खाना खा चुके थे, तो मैं भी खाना खाने लगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और खाना खाने के बाद मैं फिर छत पर गई। जो कपड़े मैंने फैलाए थे, मेरे कपड़े सूख चुके थे और हवा बहुत तेज़ से चल रही थी, तो कपड़े सारे नीचे गिर रहे थे। तो मैं गई और सारे कपड़े मुझे उठाने थे, तो मैंने सारे कपड़े एक एक करके सारे कपड़े अच्छे से उठा लिए। और इधर उधर मेरे कपड़े जो गिरे हुए थे मैंने उनको भी उठाया। ऊपर से मैं नीचे आई, क्योंकि मुझे सारे कपड़े तहा के भी साइड में रखने थे। तो मैं कपड़े सारे तहा के फटाफट से साइड में रखी और अपने अलग, बिटिया के अलग, आरुष के अलग, इनके पापा के अलग, सारे कपड़े अलग रखी। मेरे कपड़ों की अलमारी तो खचाखच कपड़ों से भरी हुई है, कहीं भी जगह नहीं है बिल्कुल कपड़े रखने की। मेरी एक ये अलमारी है और एक दूसरी अलमारी है, वो भी भरी हुई है। और दो मेरे सूटकेस हैं बड़े वाले कपड़े से, वो भी भरे हैं। मेरा जो बेड है वो भी कपड़ों से भरा है। तो फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब